हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे फबीहा की माँ एक बार फिर से अपनी बेटी को रात गई अरहम की गाड़ी से उतरते देख गुस्से से आग बगूला हो जाती हैं। इसके आते ही इनके सवालों का जवाब देना पड़ता है फबीहा को, और बदले में थप्पड़ भी पड़ता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने लगी हो, तुम्हें मैंने मना किया था, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ हमजा से ही होगी और बहुत जल्द होगी। जिस पर फबीहा मना करने की कोशिश करती है कि अम्मी अभी शादी नहीं करनी मुझे, जिस पर वो चिल्लाती हैं तो फिर मेरा मरा मुंह देखोगी। वो हमजा की फैमिली को घर बुलाती हैं, तारीख रखें और 15 दिन के अंदर अंदर आप फबीहा को रुखसत करके यहाँ से ले जाएं। वो तो फैसला कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ फबीहा भी इनकार कर रही है। इस तरह मरू मरू ज़िंदगी नहीं गुजारनी मुझे। वो अपनी मंजिल देख चुकी है अरहम सर की सूरत में, इसलिए अपनी माँ को हर मुमकिन कोशिश करती है मना करने की, रोकने की। और जब वो बात नहीं आती तो हमजा को बातें सुनाती है। बिना जॉब के मोहब्बत से पेट भरोगे मेरा? है क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए सिवाय मोहब्बत के? इसके तेवर देखकर हमजा भी डर जाता है। ऐसे में फरहीन मुंतजिर है अपनी टिकट और वीज़े की, तो दरवाजे पर दस्तक होती है। फरहीन खुश हो जाती है, हारिस ने मेरा वीज़ा भेज दिया है। इसकी माँ इन्वेलप पकड़ती हैं, खोल कर देखती हैं और इनके हाथ से तो इन्वेलप छूट ही जाता है। वो कोई वीज़ा टिकट नहीं थे, तलाक के पेपर्स थे फरहीन के लिए, जिसे देखकर फरहीन तो तड़प ही जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, हारिस मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता। वो तड़प तड़प कर रोती है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? माँ इसे कहती हैं, इसी दिन के लिए तुम्हें रोकती, इसीलिए मना करती थी। मुझे वो शख्स पहले दिन से ही नहीं पसंद था, लालची खुदगर्ज, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें सीढ़ी बनाकर चला गया और भेज दी तुम्हें तलाक। सारी ज़िंदगी के लिए ठप्पा लग गया तुम पर, तलाक याफ्ता का। ऐसे में फबीहा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाती है। इसकी आपी बसने से पहले ही उजड़ गई। कितने ख्वाब देखे थे इन्होंने, सब चिकनाचूर हो गए। एक बेटी उजड़ गई, दूसरी को बचाने के लिए माँ मज़ीद देर नहीं करना चाहती, इसलिए फ़ैसला करती हैं कि इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी शादी है हमजा के साथ। 18 तारीख को मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है फबीहा। और फबीहा को लगा आपी के साथ ये सब होने के बाद अम्मी इसकी शादी को नज़रअंदाज कर देंगी। वो एकदम से हैरान होती है, आपी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आपको अभी भी मेरी खुशियों की परवाह है? माँ को तो नज़र आ रहा है कि अभी ना हुई तो कभी नहीं होगी, इसीलिए अपना फ़ैसला फबीहा को सुनाकर चली जाती हैं। फबीहा परेशान, और ऐसे में हारिस की मोहब्बत से धोखा खाई फरहीन इसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम हमजा से मोहब्बत नहीं करती, जान छुड़वाओ उससे, आज़ाद कराओ उससे खुद को, इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। वो हारिस की मोहब्बत का धोखा खाने के बाद अब किसी पर भी ना खुद एतबार कर सकती है, ना ही फबीहा को करने देगी। वहीं अरहम भी फबीहा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दिन ब दिन, और सनाया की सास भी जिस तरह फबीहा को आगे आगे कर रही हैं, ये चीज़ सनाया के लिए ख़तरे की घंटी है। पूरा संडे अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजार कर सनाया रात में अरहम से बात करती है, अरहम आपकी प्रमोशन भी हो चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। जिस पर अरहम जवाब देता है, तुम्हारे जॉब छोड़ने से मुझे पर्सनल कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन परेशानियां हमारी कभी कम नहीं होंगी। तुम जानती हो मॉम फबीहा से अटैच हो चुकी हैं, उसको जॉब से नहीं निकालने देंगी, और इसके साथ घर बच्चे कैसे मैनेज करूँगा मैं ये सब। वो किसी सूरत सनाया को जॉब छोड़ने का मशवरा नहीं देना चाहता, क्योंकि जानता है इस तरह सारी जिम्मेदारियां इस पर आ जाएंगी, और इसी से तो वो घबराता है।